नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद राज्य में चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो गया है। चुनावी रैलियों में नेता जनता को अपने पक्ष में करने के लिए हर पैंतरा अपना रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को नंदीग्राम में रैली करने पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच से ही चंडी पाठ किया और फिर कहा कि मैं हिंदू हूं। अब उनके इस बयान पर विवाद शुरू हो गया है। विवाद इसलिए क्योंकि जो महिला नेता जय श्री राम का नाम सुनते ही भड़क जाती थी, अब वही इस बात का प्रचार करने में लगी है कि वो एक हिंदू है, एक ब्राह्मण की बेटी है। ममता ने जो बातें कही उसे हर कोई पहले से जानता है, तो ममता को अब चुनाव से ठीक पहले इन बातों पर जोर देने की आखिर क्या जरूरत है? दरअसल हमारे देश की ये विडंबना है कि यहाँ चुनाव जात पात और धर्म के इर्द गिर्द घूमते हैं और इस बात को अच्छी तरह समझते हुए सभी राजनीतिक दल इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कभी ये राम के हो जाते हैं तो कभी रहीम के। ये लोग दल बदलू हैं कि मौका देखकर चौका मारते हैं। किस भगवान को कब पूजा जाए इसका फैसला भी ये लोग उसके मजहब के हिसाब से करते हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जिनके मंत्री कल्याण बनर्जी ने सीता माता पर अभद्र टिप्पणी की थी। दरअसल हाल ही में कल्याण बनर्जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि सीता ने भगवान राम से कहा कि अच्छा हुआ मेरा हरण रावण ने किया था, ना कि उसके चेलों ने, नहीं तो मेरा हर्ष भी हाथरस जैसा होता। और इस घटिया बयान के बाद भी ममता की तरफ से कोई सफाई नहीं आई थी। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि तब ये हिंदू बेटी कहाँ चली गई थी? क्या कोई भी हिंदू भगवान राम या सीता माता का अपमान सहन कर सकता है? जिस जगह मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी वहां ममता जय श्री राम ना बोलकर अल्लाहू अकबर बोलेंगी, और जहां हिंदू आबादी ज्यादा होगी वहां ये बताने की बार बार कोशिश करेंगी कि वो हिंदू हैं और ब्राह्मण की बेटी हैं। ममता की इस बयानबाजी का हर कोई विरोध कर रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बंगाल में रोहिंग्या के साथ साथ ममता दीदी भी नर्वस हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मंदिर जाएं या फिर मस्जिद। वाह मोदी जी वाह! उन्होंने कहा कि दीदी का असली रूप बंगाल का हिंदू समाज जानता है। ट्विटर पर उन्होंने अपनी एक वीडियो भी शेयर की है। इस वीडियो में गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। बारे मोदी जी, आपने कमाल कर दिया। जो लोग कल तक मस्जिदों में टोपी लगा करके सर झुकाते थे, उन्हें मैंने देखा गुजरात के चुनाव में मंदिर मंदिर जाते, कोट पे जनेऊ पहने हुए। वाह रे मोदी! बंगाल में मैंने दीदी को देखा। जो वहां के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। वाह रे मोदी! आज दीदी चंडी पाठ कर रही है। वाह रे मोदी! दीदी चुनाव जो न कराए आपको। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ने ममता के साथ राहुल पर भी तीखा वार किया और कहा कि ममता दीदी और राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं। ये सालों भर तुष्टीकरण करते हैं और चुनाव के समय जनता और मोदी जी के दबाव में मंदिर पहुंच जाते हैं और सत्ता हाथ लगते ही इनके द्वारा दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वहीं बीजेपी और टीएमसी की इस जंग में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी खुद को ब्राह्मण साबित करने में लगी हैं। बीजेपी की बंगाल में एंट्री के बाद ममता का रुख ही बदल गया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने इस सीट से नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन से ठीक पहले उन्होंने नंदीग्राम में चुनावी रैली की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने लोगों की मांग की वजह से नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। मैंने मन बना लिया था कि मैं इस बार या तो सिंगूर या फिर नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। ऐसे में अगर आप लोग मुझे कहेंगे कि मुझे यहाँ से लड़ना चाहिए, तभी मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगी। उन्होंने रैली के दौरान नंदीग्राम के आंदोलन और अपने संघर्ष को दोहराया था। ममता ने कहा था कि सिंगूर के बाद नंदीग्राम का ही आंदोलन हुआ था। मैं गांव की बेटी हूँ। नंदीग्राम के दौरान मुझ पर बहुत से अत्याचार हुए थे।
मैं अपना नाम भूल सकती हूं, लेकिन नंदीग्राम को नहीं। मंच से ही चंडी पाठ करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं हिंदू हूं, कोई मुझे हिंदुत्व ना सिखाए। दरअसल चंडी पाठ राज्य के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा के समय करने की परंपरा है। ममता बनर्जी ने रैली के दौरान ये भी कहा कि मुझे नंदीग्राम आने से रोका गया था। यदि उस दौर में नंदीग्राम की मां और बहनें आगे ना आती तो मूवमेंट नहीं होता। यानी कि ममता ने एक तीर से कई निशाने मारे थे। एक तरफ उन्होंने खुद को हिंदू बेटी कहकर नंदीग्राम की हिंदू आबादी को खुश करने की कोशिश की, वहीं खुद पर अत्याचार की बात कहकर लोगों से सहानुभूति हासिल करने का भी प्रयास किया। यहां तक कि उन्होंने अपने भाषण में इमोशनल तड़का भी लगाया, ये कहकर कि अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं यहां से नामांकन दाखिल नहीं करूंगी। वहीं नंदीग्राम आंदोलन में मां और बहनों की तारीफ करके उन्होंने महिला वोटर्स को भी अपने पाले में करने की कोशिश की। दरअसल नंदीग्राम का जातीय गणित बताता है कि यहाँ बीजेपी और ममता को हिंदुत्व कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ी। इस विधानसभा क्षेत्र में 30% अल्पसंख्यक हैं और 70% हिंदू। बीजेपी को इन हिंदू वोटर्स पर भरोसा है तो ममता को अल्पसंख्यक वोटर्स पर। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की रैली में 11 मार्च को यानी कि महाशिवरात्रि के दिन पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करने का भी ऐलान किया। ममता बनर्जी की तेवरों से साफ है कि इस सीट पर बेहद रोचक मुकाबला होने वाला है। 2016 में इस सीट पर 67% से ज्यादा वोट हासिल करने वाले शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने उनके मुकाबले उतारा है। अपने ही सिपह सलाहकार रहे शुभेंदु के मुकाबले ममता बनर्जी का मुकाबला काफी सुर्खियां बटोर रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को इस सीट पर 50,000 से ज्यादा वोटों से हराकर भेजने की बात कही है। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद बनर्जी की पहली यात्रा थी। किसान बहुल नंदीग्राम में वामपंथी सरकार की ओर से साल 2007 में विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत जमीन अधिग्रहण का विरोध किया गया था। इसके बाद अगले 4 सालों में किसानों की हालत में और गिरावट दर्ज की गई। पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम और हुगली जिले के सिंगूर को अक्सर राजनेता तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार के लिए करारी हार के तौर पर जिक्र करते हैं। और अब ममता सरकार ने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है और ममता के दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर से अपनी उम्मीदवारी को बदलने के फैसले के बाद से भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आने के संकेत हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी नंदीग्राम पर अब की सत्ता के दोनों दावेदारों यानी कि टीएमसी और बीजेपी का सब कुछ दांव पर लगा है। ये सीट दोनों के लिए नाक और साख का सवाल बन गई है। ये कहना ज्यादा सही होगा कि इस सीट का नतीजा दोनों दलों और उनके उम्मीदवारों के साथ ही राज्य का भविष्य भी तय करेगा। ये तो बात हुई पश्चिम बंगाल के राजनीतिक भविष्य की। जहां तक बात गिरिराज सिंह के चुनावी हिंदू वाले बयान की है तो चाहे ममता बनर्जी हो या फिर राहुल, इन दोनों को दूसरे राजनीतिक दलों के मंदिर मस्जिद जाने से तो मिर्ची लगती है, पर ये दोनों आए दिन खुद ही अपने मंदिर दर्शन को लेकर सवालों के घेरे में आ जाते हैं। अब राहुल गांधी को ही देख लीजिए। गुजरात में 2017 में हुए चुनाव में राहुल ने 26 मंदिरों की यात्रा की थी, लेकिन एक भी मस्जिद में नहीं गए। गुजरात में राहुल गांधी ने जाति समुदायों पर आधारित मंदिरों की यात्रा की, जैसे कि उन्होंने कभी आदिवासी समुदाय की देवी का अंबाजी मंदिर तो कभी पटेल समुदाय से जुड़े अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव की अगर बात करते हैं तो यूपी में राहुल गांधी मंदिरों में जाने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं दिखे। कारण था मुस्लिम आबादी। मंदिर दौरों से मुस्लिम मतदाता नाराज हो सकते थे। इसके अलावा 2019 लोकसभा चुनाव के लिए राहुल ने सॉफ्ट हिंदुत्व का फॉर्मूला अपनाया। तो ये बात सच है कि मंदिर और मस्जिद हमारे देश की राजनीति का अटूट हिस्सा है। लोग ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए इनका रुख करते हैं और नेता मंदिर और मस्जिद को मोहरा बनाकर राजनीति करते हैं। ये कसूर इन नेताओं का नहीं बल्कि चुनावी मौसम का है। कुर्सी का लालच होता ही कुछ ऐसा है कि उसके आगे कुछ भी दिखाई ही नहीं देता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।